हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है, लेकिन अगर आप कुछ कंसेप्ट को समझ ले तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं इससे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन के सेट और भरोसा रखिए इसमें से एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में होना है। इससे 2 या 3 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बीएड और डीएलएड वगैरह के एंट्रेंस में, बट बीपीएससी वाले में तो 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। आप पूरा का पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज पनिश्ड। देखिएगा उसे क्या किया, पनिश किया गया है फॉर स्टीलिंग अ मोबाइल सेट। मोबाइल सेट को चोरी करने के लिए होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, तो उसे मिला है क्या, पनिशमेंट। तो क्यों पनिशमेंट मिला है, तो मोबाइल सेट चोरी करने के लिए मिला है, तो सीधी बात है। तो के लिए का क्या हो जाता है, फॉर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाय विथ, बाय का होता है से, विथ का भी होता है से, फ्रॉम मने भी होता है से, लेकिन इन तीनों से के लिए आपको अलग अलग मीनिंग आएगा। विथ का होगा तब से जब किसी के साथ होगा, फ्रॉम का तब से होगा जब किसी से जुदा हो। याद रखना है आपको, छोटा छोटा बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट एंड कॉमिक बुक्स। सारे के सारे बच्चे आप जानते हैं कि चॉकलेट और कॉमिक बुक के एकदम शौकीन होते हैं, समझ गए। और यहाँ पे शौकीन वर्ड जानते होंगे, पसंदीदा भी होते हैं, शौकीन भी बोल सकते हैं आप। शौकीन के लिए एक वर्ड आता है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होना। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है और प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है और ये याद रखना होगा आपको। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ का हिंदी क्या होता है, शौकीन, बहुत ही पॉपुलर। चलिए अगला हमारा है, सी वॉज प्रिवेंटेड। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड का मतलब होता है अलग करना। जैसे कि आपको बोलता है, एक सेंटेंस है, बहुत पुरानी लोकोक्ति है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, जैसे कि अगर आप कोई बीमार हो, जैसे आप बीमार हो, आपको सर्दी लग गई है, तो आपको ठंडा पानी से परहेज़ करना है। परहेज़ को मतलब प्रिवेंट बोलते हैं, आपका वो प्रिवेंशन है। परहेज़ मतलब प्रिवेंशन, और परहेज़ करते हैं तो आप उससे दूर रहते हैं। ठंडा पानी से दूर रहने का मतलब है क्या, कि आप उसको नहीं पियोगे। आप दूर रहते हो, जब दूरी बना रहे हो तो जुदाई बना रहे हो। दूरी बना रहे हो मतलब जुदाई बना रहे हो, और जुदाई में हमने अभी तुरंत बताया था क्या, तो जुदाई में फ्रॉम बताया था, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्रॉम। समझ में आ गया आपको, जुदाई में क्या लगता है, फ्रॉम। प्रिवेंटेड वर्ड आ जाए तो आप क्या लगा दोगे, फ्रॉम। रिफ्रेन का भी मतलब होता है अलग रहना और परहेज करना, तो उसमें भी लग जाएगा क्या, हाँ, तो उसमें भी फ्रॉम ही लगेगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ से अलग करना है तो आप फ्रॉम लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे, लिसन टू। आपने सुना होगा कभी न कभी, लिसन टू। लिसन टू का मतलब क्या होता है बताइए, लिसन टू का मतलब क्या होता है। लिसन टू का मतलब होता है बात को सुनना। ठीक है, लिसन टू का मतलब क्या होता है, बातों को सुनना। ठीक है, लिसन टू, और लिसन टू का मतलब बातों को सुनना होता है, तो ऑब्वियस लिसन टू हो जाएगा यहाँ पे। लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स से। ठीक है, जो कुछ, यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, जो कुछ। जो कुछ तुम्हारे माता पिता कहते हैं सुनो, है ना, सुनो, बात सुनो, है ना, बात मानो। लिसन टू का बात मानना भी होता है, बात सुनना भी होता है, बात मानना भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट जो देख रहे हैं, आपको क्या कह सकते हैं आप, हाँ, ये किस रूप फॉर्म में आया है, तो आप कोई बता सकते हैं तो बताइएगा। आपको क्या लगता है ये व्हाट यहाँ पे किस फॉर्म में आया है, तो व्हाट यहाँ पे कंजक्शन के फॉर्म में आया है, याद रखिएगा। बिवेयर, बिवेयर डैश द डॉग्स, द डॉग। यहाँ पे बोलता है प्लीज बिवेयर डैश द डॉग। यहाँ पे प्लीज़ के बाद एक छोटा सा कॉमा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं है, कॉमा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ बिवेयर ऑफ द डॉग होता है। ठीक है, कुत्ते से सावधान होना होता है अपने को, तो बिवेयर ऑफ द डॉग, बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है, याद रखना है। बिवेयर ऑफ द डॉग, है ना, बिवेयर ऑफ द डॉग, से सावधान रहना। हाँ, शर्मा जी आ गए हैं। शर्मा जी हैज स्क्वायरल्ड डैश अ पीस ऑफ लैंड। गलती से यहाँ पे टू लग गया है, देखिएगा ज़रा से यहाँ पे।
ठीक है। पीस ऑफ लैंड होगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पीस ऑफ लैंड होगा, गलती से लग गया है यहाँ पे। देखिएगा शर्मा जी का झगड़ा क्या चीज़ पे है, तो झगड़ा है पीस ऑफ लैंड के लिए। यहाँ पे फॉर भी होता है, क्वारल के बाद फॉर भी होता है। शर्मा जी हैज़ क्वारल्ड, ठीक है। फॉर मी अगर होता तो सहमति दर्शाते, फॉर मी होता तो क्या होता, सहमति दर्शाते। यहाँ पे लेकिन सहमति दर्शाने की बात नहीं है, यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, किसी चीज़ के लिए लड़ाई हो रहा है, किसी वस्तु के लिए लड़ाई हो रहा है। और जब किसी वस्तु के लिए लड़ाई हो तो उसमें ओवर, किसी वस्तु के ऊपर लड़ाई चल रही है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई ओवर, ओवर इज द राइट आंसर। ओके। प्रिया डैश ए नॉवल फैमिली ऑफ राजपूत। प्रिया जो है एक राजपूत के शरीफ परिवार से आती है, कम से यहाँ पे तो आती है, तो वहाँ पे मतलब कि उसके परिवार का स्रोत क्या है। जब स्रोत दिखाना होता है तब भी फ्रॉम का यूज़ होता है, यूज याद रखिएगा। गंगा emerges फ्रॉम गंगोत्री, ठीक है, या फिर गंगा कम्स फ्रॉम गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा आती है। गंगोत्री क्या है, गंगा का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, स्रोत जब दिखाना हो यहाँ पे वो लड़की का, प्रिया का स्रोत क्या है, तो एक शरीफ परिवार, नोबेल परिवार है राजपूत का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्रॉम। समझ गए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है। द ब्रिज वॉज बिल्ट, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, सारा का सारा ऑप्शन गलत है। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा, होना क्या चाहिए, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, एकदम सारे के सारे ऑप्शन गलत। ओवर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओवर। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, दिस रिवर इन 2005, इस नदी के ऊपर है ना ब्रिज बनाया गया 2005 में। ये सही है, गलती से लग गया है, पता नहीं कैसा। द चेयर्स आर मेड डैश वुड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमको बताएंगे अलग अलग, याद रखिएगा। चेयर्स आर मेड, जब भी कोई भी चीज़ को बना रहे हैं आप, ठीक है, तो बनाते हैं तो उसका जो है प्रकृति खत्म ना हो जाए। जैसे कि लकड़ी से अगर कुर्सी बना है तो कुर्सी बनने के बाद भी उसमें लकड़ी का गुण रहता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जैसे आप लोहे से दरवाज़ा बनाते हैं तो लोहे का गुण दरवाज़ा बनने के बाद भी है, तो जब भी इस तरह का हो तो उसमें ऑफ का यूज़ होता है। जब गुण खत्म ना हो तो उसमें ऑफ का लगाइएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं बनने के बाद गुण खत्म हो जाता है, जैसे कि आप आटा देख रहे हैं और आटा से आप बढ़िया बढ़िया पकवान बना लेते हैं। मान लीजिए ठेकुआ बना लिया आपने या फिर कुछ रोटी बना लिया, तो आप रोटी को खा के देखिए और आटा को खा के देखिए, फ्लेवर से लेके हर चीज़ में अंतर महसूस होगा। इसका मतलब है कि उसने अपना गुण छोड़ दिया है, तब वहाँ पे फ्रॉम लगता है। तो यहाँ पे लेकिन ऑफ लगेगा। कुर्सी से कुर्सी बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, तो लकड़ी से। जब गुण खत्म ना हो रहा हो तो ऑफ, जब गुण खत्म नहीं हो रहा है तो ऑफ, और गुण खत्म हो रहा है तो फ्रॉम। जैसे सॉस बना दिए हैं आप टमाटर से, तो वो उसका टमाटर का गुण खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे लग जाएगा फ्रॉम। समझ गए। द मीटिंग टुक प्लेस द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस, है ना। देखिएगा जरा सा, ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, नहीं है जो कि। अच्छा, द मीटिंग टुक प्लेस एट द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस, तो मीटिंग कहाँ हुआ, तो कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एट इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज ऑब्लाइज्ड, ठीक है, सी इज ऑब्लाइज्ड, ठीक है। ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज्ड टू यू बोलते हैं हमेशा। आपने लेटर लिखा होगा तो इसमें लिखा होगा, तो ऑब्लाइज्ड के बाद हमेशा टू का यूज होता है। क्लियर। अब देखिए तो टू वाला कौन सा है, तो बस दो गो है टू वाला, है ना। और सी इज ऑब्लाइज्ड टू यू, और वह तुम्हारा आभारी है। तो काहे का आभारी है, तो मदद के लिए आभारी है, मदद से आभारी नहीं होता है। यहाँ पे विद का यूज़ किया गया, मदद से आभारी नहीं होता है, मदद के लिए आभारी होता है, तो ये गलत हो जाएगा और फॉर वाला सही हो जाएगा। समझ में आया। तो सी इज ऑब्लाइज टू यू मतलब वह तुम्हारा आभारी है मदद के लिए, ठीक है, समझ गए। सी विल लीव द होटल। अच्छा, पक्का समय जब भी बताया जाए तो एट का यूज़ करते हैं। पक्का समय में क्या लगाते हैं, एट।
सी विल लीव द होटल एट 10 PM, ठीक है, सी विल लीव द होटल एट 10 PM। अगला है द पुअर हैव टू वर्क, अच्छा गरीब लोग को काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक, लगातार सुबह से शाम तक। एक बार याद रखिएगा, से तक का जब भी बात हो जाए, जैसे सुबह से शाम तक, ठीक है, या फिर जगह भी बता रहा हो, जैसे मेरे घर से तुम्हारे घर तक, तो जब भी ऐसा कुछ हो तो उसमें फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन बनता है। फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, फ्रॉम यहाँ लगना है और टू यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है। अगला है नेवर लाफ एट द पुअर, नेवर लाफ एट द पुअर, कभी भी गरीबों पर मत हंसो। नेवर लाफ एट द पुअर, कभी भी गरीबों पर मत हंसो, है ना। एट द पुअर सीधा लाफ एट होता है, याद रखने का फ्रेज है ये, ठीक है। सी इज कॉन्फिडेंट, अच्छा वह कोई भी अपने सफलता के लिए वो पक्का होता है, कॉन्फिडेंट, है ना। तो अगर कोई चीज़ का पक्का हो, का पक्का हो, का, तो का के लिए आपको ऑफ लगा देना है, ठीक है ना। सफलता का उसको पता है ना, सफलता के लिए पक्का है या सफलता का पक्का है वो, तो यहाँ पे का पक्का है तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का यूज होता है, याद रखना है आपको। कॉन्फिडेंट ऑफ का होता है के लिए निश्चित होना, ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ का हिंदी क्या होता है? के लिए निश्चित होना, याद रखना होगा आपको। अगला है हमारा सुभाष चंद्र बोस फाउट, अच्छा सुभाष चंद्र बोस लड़े, काहे का लड़े? तो देश के लिए लड़े, हाँ, फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो देश की आज़ादी के लिए लड़े, तो के लिए लड़े ना। जब के लिए लड़े तो के लिए का क्या होता है इंग्लिश बताइए? तो फॉर होता है के लिए, है ना। फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के बाद क्या लगाना है बताइए, ठीक है। ग्रेटफुल के बाद यस ग्रेटफुल, यहाँ पे क्या हो जाना है देखिएगा, यहाँ पे ग्रेटफुल यहाँ पे जब जैसे आया है कि सुबोध कुमार जब हो, है ना, तो सुबोध कुमार के लिए, है ना, आप ग्रेटफुल हो गए हैं, ठीक है। अगर किसी तीसरे आदमी की बात चल रहा हो, आप सामने वाले के लिए बात करते हैं, तो आप डायरेक्ट जब बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन की बात हो जाए तो, है ना, तो वहाँ पे आप नाम वगैरह दे दिया जाए थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का बात हो जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट फॉर लगा दो, है ना। लेकिन हाँ वही प्रोनाउन होता है यहाँ पे तो टू लगा देते हैं हम, याद रखिएगा। प्रोनाउन होता तो क्या लगा देते? टू। और अगर प्रोनाउन की जगह आपको कोई नाम दे दिया जाए तो क्या लगा देंगे? फॉर। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दे दिया है? नाम। नाम जैसे ही आया तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर। आई एम ग्रेटफुल फॉर मिस्टर सुबोध कुमार फॉर हिज मॉरल सपोर्ट। मैं मिस्टर सुबोध कुमार के लिए के मॉरल सपोर्ट के लिए, है ना, आभारी हूँ। यहाँ पे ये अर्थ आएगा। और यहाँ पे मिस्टर सुबोध कुमार के वजह से यहाँ पे लग रहा है फॉर। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर यू होता तो आप लगा देते हैं यहाँ पे टू, और जो कि ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। अच्छा, मेरे लिए इंतज़ार करो, आप तो कई बार इंतज़ार किए बोले हैं, या मेरा इंतज़ार करो, प्लीज़ वेट फॉर मी, है ना, याद रखिएगा। वेट के बाद फॉर लगता है हमेशा, एकदम याद रखना, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम कमिंग विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए इंतज़ार करो, या मेरे खातिर इंतज़ार करो। खातिर वर्ड के लिए भी लगता है ना, मेरे खातिर इंतज़ार करो। अब देखिएगा यहाँ पे, रूबी वाज मैरिड। चलिए, रूबी की शादी हो गई, ठीक है, एकदम जल्दी, कम उम्र में शादी हुई है। अब यहाँ पे देखिएगा, उम्र समय को बताने के लिए और उम्र को बताने के लिए, है ना, जब भी ऐसा हो तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या, तो एट लगाएंगे। एक उम्र जो है ना, कम उम्र जो होता है ना, एक छोटा का समय माना जाता है। कम उम्र छोटा समय माना जाता है और पक्का समय माना जाता है, और वो छोटा समय या पक्का समय को एट से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा हमेशा, है ना। समय के लिए हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, एट इन ऑन आमतौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट यहाँ पे एट लगना है, ठीक है। सोल्जर्स रिबेल्ड, ठीक है,
ठीक है। सोल्जर्स जो थे रेबेल किए, रेबेल का मतलब होता है ना, आवाज़ उठाना, ठीक है। तो रेबेल जब भी होता है तो आवाज़ उठाया जाता है, तो विरोध में आवाज़ उठता है, ठीक है। द सोल्जर्स रिबेल्ड अगेंस्ट, सीधा बात है, याद रखिएगा। द सोल्जर्स रिबेल्ड अगेंस्ट होगा, है ना, सैनिकों ने विरोध में आवाज़ उठाया, समझ गए, सैनिकों ने विरोध में आवाज़ उठाया। तो द सोल्जर्स रिबेल्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध, याद रखना होगा आपको, ये याद रखना होगा, छोटी सी बात है। ऐसा है कि अगला है ही ट्रेवल्ड डैश कार टू रिच बोध गया। कितना जबरदस्त है क्वेश्चन, जरा गौर कीजिएगा। ही ट्रेवल्ड डैश कार, आप सोच रहे होंगे कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे आर्टिकल ना आ जाए तो क्या लग जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी वाहन के पहले कोई आर्टिकल ना हो, कोई एडजेक्टिव ना हो, कुछ भी ना हो, न्यू कार, ओल्ड कार, ब्लू कार, ब्लैक कार, कुछ भी ना हो, जैसे ट्रेन केवल है ना, 8:30 ट्रेन ना हो, डायरेक्ट एकदम ट्रेन लिख दे, कार लिख दे, साइकिल लिख दे, बाइक लिख दे, उसमें सीधा आप बिना कुछ सोचे हुए प्रेपोजिशन बाय लगा दीजिएगा, कुछ नहीं सोचना है, प्रेपोजिशन बाय लगेगा, बाय, है ना, फॉर नहीं, गलती से फॉर पे चला गया, बाय लगेगा, प्रेपोजिशन क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो बाय लग जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा हमेशा ये बात। हाँ, हवा मार्ग से आया तो बाय एयर, है ना, ये सब भी याद रखना है। अच्छा, ही विल इंक्वायर डैश द मैटर, ठीक है, वो मैटर बात के बारे में खोजबीन करेगा, है ना, बात का खोजबीन करेगा। तो जब भी बात का खोजबीन करेगा कोई भी, तो इंक्वायर के बाद ऑफ लगा देना है, ठीक है, क्या लगाना है, ऑफ। बात का को दिखाने के लिए हम लोग ऑफ लगाते हैं, ठीक है, का के की में क्या लगता है, ऑफ, समझ गए। द पीपल ऑफ दिल्ली वोटेड डैश द आम आदमी पार्टी, है ना। आप किसके लिए वोट करेंगे बताइए, आप किसके लिए वोट करेंगे, आप यही बोलते हैं ना, के लिए वोट करेंगे आप, तो के लिए का इंग्लिश क्या होता है, फॉर होता है, आप सब जानते हैं। द पीपल ऑफ दिल्ली वोटेड फॉर द आम आदमी पार्टी, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी आई है कि नहीं, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये वाला बहुत आसान था, वोट फॉर मी बोलते हैं ना, वोट फॉर मी, है ना। एसके मेमोरियल इज एडजेसेंट टू गांधी मैदान, ठीक है, एसके मेमोरियल जो है गांधी मैदान के करीब में है, पास में है, ठीक है, एडजेसेंट के बाद टू का यूज़ होता है, ठीक है, याद रखना होगा थोड़ा सा ये भी चीज़, प्रीपोजिशन में है, बहुत सारी चीज़ों को याद करना होता है। सी कंपाइल्ड डैश माई रिक्वेस्ट, ठीक है, देखिएगा, सी कंपाइल्ड फॉर माई रिक्वेस्ट, है ना, उसने मेरे रिक्वेस्ट पर कंपाइलिंग करा है, ठीक है, देख रेख किया है, दोबारा ठीक किया है। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो। अब बांटोगे तो किसके बीच में बांटोगे बताओ, बहुत सारा बच्चा होगा आमतौर पे, है ना, तो बहुत सारा बच्चा होगा तो क्या लगेगा, 2 बच्चा में बिटवीन और 2 से ज़्यादा में अमंग, अमीर वगैरह जो है ना बस ऐसे ही दे दिया है, पता नहीं क्या सोचा दे दिया, अमंग लगना है, सीधा बात है, बहुत सारा बच्चा है, चिल्ड्रन बोल दिया है, एकदम अमंग लगाओ, सीधा, कुछ नहीं। राणा स्टम्पल्ड एट द स्टोन एंड फेल, स्टम्बल्ड मने होता है क्या कि टकरा जाना, ठीक है, और राणा जो है पत्थर से टकरा है और गिर गया, है ना। अच्छा, कहाँ गिरा, तो गड्ढे में गिरा। एक बात याद रखिएगा, गड्ढा तनी सा बड़ा होता है, डिच थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा चीज़ में जब गिरोगे, तुम ही गिर रहे हो या कोई चीज़ गिर रहा है तो गति के साथ गिरेगा, और जब गति के साथ गिरेगा तो क्या लगेगा बताओ, इनटू, गति के साथ गिरेगा तो क्या लगेगा, इनटू। और जैसे कि आई ड्रॉप्ड आइस इनटू द ग्लास, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ गए। आगे तो इनटू लग जाना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखिएगा, नथिंग कैन एब्सॉल्व द डैश द प्रॉमिस यू हैव मेड। देखिएगा, एब्सॉल्व का मतलब हो जाना है कि कोई भी चीज़ जो है ना ख़त्म नहीं कर सकता है जो प्रॉमिस तुमने कर दिया है। तो एब्सॉल्व के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, याद रखना होगा, ये सब फ्रेज है एक्चुअली, आपको याद रखना होगा। एब्सॉल्व के बाद ऑफ का यूज़ होगा, और एब्सॉल्व ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, निरस्त करना, ऐसा कुछ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, लिली इज अकस्टम्ड डैश। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, याद रखना होगा। टू के बाद हमेशा हमने सिखाया आपको V1 का यूज़ होता है, और यहाँ पे है ये एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है 2 ही जगह एक्चुअली,
टू के बाद बिफोर का यूज मात्र 2 जगह होता है, जब एकस्टम्ड के बाद टू यूज हो जाए और एकस्टम्ड के पहले इज एम आर वॉज वेयर हो तब लगेगा, उसके बाद बिफोर, ठीक है, देख सकते हैं बिफोर है यहाँ पे। और दूसरा होता है अहेड के बाद जब टू हो जाए तब उसके बाद बिफोर लगता है, तो यहाँ पे लगना है टू ही, एकस्टम्ड टू, अच्छे कामों का आदी होना, ठीक है, याद रखिएगा हरदम। एकस्टम्ड टू का मतलब क्या होता है, अच्छे कामों का आदी होना। और एडिक्ट टू का मतलब क्या होता है, एडिक्ट के बाद भी टू लग रहा है, लेकिन उसमें आपको उसके बाद उसका V1 लगाना है आपको, ठीक है, एडिक्ट के बाद टू जब रहे तो उसके बाद V1 लगाना है। एडिक्ट टू का मतलब होता है गंदे कामों का आदी होना, ठीक है। आप एडिक्शन अक्सर सुने हुए, एडिक्शन सेंटर भेजा जाता है, ठीक है। वी मस्ट अडॉप्ट आवर सेल्व्स, ठीक है, डैश आवर सर्कमस्टेंसेज, ठीक है, हम लोगों को अपने अनुकूलित होना है, ठीक है, अपने अनुकूलित करना है अपने आप को इस परिस्थिति में। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे अनुकूलित करने की बात चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे अनुकूलित होंगे। अनुकूलन होना एक लक्ष्य की प्राप्ति के जैसा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप किसी जगह नई जगह जाते हैं तो धीरे धीरे अनुकूलित होते हैं। आपका लक्ष्य की प्राप्ति होती है कि उस जगह पे अनुकूलित हो जाए, तो जब भी लक्ष्य की प्राप्ति जैसा कुछ हो जाए, है ना, तो वहाँ पे टू का यूज होता है, याद रखिएगा। लक्ष्य की प्राप्ति जैसा कुछ भी मिल जाए तो आप क्या लगा दीजिएगा, टू। समझ गए, मेरे समझ में आ गई होगी बात। आज के लिए इतना ही रहेगा। ये 30 क्वेश्चंस ही इस बार हम लोग करेंगे और फिर नेक्स्ट डे अगर हम लोग देख सकेंगे तो 30 क्वेश्चन देखेंगे फिर से प्रिपरेशन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा का पूरा इसको 1 से 2 बार देख लीजिए। इसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर DLED में तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं BPSC वगैरह में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, धन्यवाद, बाय, सी यू अगैन। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है। बाय।